वो लड़का जिसने न्यूयॉर्क की गलियों से उठकर राजनीति की नई भाषा लिखी। सोचिए, न्यूयॉर्क की भीड़ भरी सड़कों पर एक नौजवान हेडफोन लगाए सबवे पर सफर कर रहा है। उसके बैग में कोई अमीर पिता की विरासत नहीं, बल्कि किताबें हैं। सामाजिक न्याय, समुदाय और उम्मीद की बातें करती किताबें। यही लड़का कुछ साल बाद न्यूयॉर्क सिटी का चेहरा बन जाएगा। नाम जोहरान ममदानी। कौन है ये शख्स, कहां से आया है और क्यों पूरी दुनिया में इसके नाम की चर्चा हो रही है? चलिए कहानी शुरू करते हैं अफ्रीका के एक छोटे से शहर से, जहां से सफर शुरू हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिलर का खास प्रोग्राम चर्चा में, जन्म और शुरुआती जीवन। जोहरान ममदानी का जन्म हुआ 18 अक्टूबर 1991 को अफ्रीका के युगांडा में एक पढ़े लिखे और बेहद सम्मानित परिवार में। उनकी मां है मीरा नायर, भारत अमेरिका की मशहूर फिल्म डायरेक्टर, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक जैसी फिल्मों के क्रिएटर, और पिता है महमूद ममदानी, एक गहरे विचारों वाले लेखक और प्रोफेसर। यानी एक तरफ सिनेमा की संवेदना, दूसरी तरफ समाज की समझ, यही मिला जुला डीएनए बना जोहरान का। उनकी जड़ें भारत से थी। बचपन अफ्रीका में बीता और फिर जब वो 7 साल के थे, परिवार अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी आ गया। वहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ाई, ब्रोनाक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन। यहीं से दुनिया को समझने की उनकी नजर बननी शुरू हुई। ये वो उम्र थी जब बाकी बच्चे सपनों में खोए रहते हैं और जोहरान सवालों में। म्यूजिक ने रेबेल बनाया, फिर राजनीति में उतरे ममदानी राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। उनका सबसे मशहूर गाना कांडा था, जो युगांडा में वायरल हुआ। इस गाने में युगांडा की राजधानी कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौतियों को दिखाया गया था। ममदानी कहते हैं कि संगीत के जरिए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज में असमानता और पहचान की राजनीति पर आवाज उठाना जरूरी है। कॉलेज से निकलने के बाद ममदानी क्वींस चले गए। वहां उन्होंने प्रवासियों, किराएदारों और ब्लैक वाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। इसी दौरान साल 2017 में ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 2024 में उन्हें निर्विरोध जीत मिली। अपने कार्यकाल के दौरान ममदानी ने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे। उन्होंने किफायती आवास को न्यूयॉर्क के हर लोगों का अधिकार बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुक्त करने की मांग की और न्यूनतम वेतन को $30 प्रति घंटे, करीब 2578 करने का प्रस्ताव रखा। अब तक ममदानी ने विधानसभा में 20 विधायकों ने समर्थन किया। राजनीति की राह किताबों से जनता तक। कहते हैं जो अपने आसपास की असमानता को महसूस करता है, वही असल में बदलाव की बात करता है। जोहरान ने राजनीति को कभी सिर्फ सत्ता नहीं माना, उन्होंने इसे समाज से संवाद का जरिया बनाया। न्यूयॉर्क में उन्होंने हाउसिंग काउंसलर के रूप में भी काम किया, जहां गरीबों को घर से निकाले जाने पर वो उनके साथ खड़े होते थे। वहीं से उनकी असली राजनीति शुरू हुई और नीतियों की नहीं, लोगों की राजनीति। धीरे धीरे उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर 2025 में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की चुनाव की दौड़ में उतर गए और जीत हासिल कर ली। लेकिन उनका कैंपेन बाकी से अलग था। कोई भारी भरकम स्लोगन नहीं, बल्कि लोगों की जुबान में बात करने वाला नेता। उनका नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान, भारतीय सोच का अमेरिकी मैदान पर इस्तेमाल। उन्होंने बॉलीवुड के रेफरेंस, इंग्लिश भाषा और आम लोगों की कहानी को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। पहचान, विरासत और नया संवाद। जोहरान की राजनीति सिर्फ मुद्दों की नहीं थी, वो एक पहचान की भी कहानी थी। अफ्रीका में जन्मा, भारत से जुड़ा, अमेरिका में पला बढ़ा एक युवा जो 3 संस्कृतियों को एक मंच पर ला रहा था। उन्हें ये समझ थी कि लोग सिर्फ टैक्स या ट्रैफिक की नहीं, सम्मान और पहचान की लड़ाई भी लड़ते हैं। उनकी राजनीति इसलिए लोगों को अपनी लगती थी क्योंकि उनमें उनकी भाषा, उनका गुस्सा और उनका हौसला शामिल था। बेशक आलोचनाएं भी हुई। किसी ने कहा नाम से मुसलमान, किसी ने कहा विचारों से लेफ्टिस्ट, लेकिन जोहरान ने जवाब दिया संवाद से, टकराव से नहीं। उनकी राजनीति दीवार नहीं, पुल बनने की राजनीति थी।
जीत और नया अध्याय। मई 2025 में जब न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के लिए नतीजे आए तो दुनिया ने देखा तो लड़का जिसने कभी अफ्रीका में जन्म लिया था वो भारत की कहानियों से बड़ा हुआ था और न्यूयॉर्क की सड़कों पर चला था। वही अब न्यूयॉर्क की जनता की आवाज बन चुका था। जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं थी, ये उन तमाम लोगों की जीत थी जो कहीं ना कहीं से आए थे लेकिन कहीं पहुंचने का हौसला रखते थे। उनका कैंपेन इस बात का सबूत था कि आज की राजनीति में संस्कृति, भाषा और पॉप कल्चर से जुड़ा ही असली कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी पर की थी टिप्पणी। जोहरान ममदानी की इजरायली पीएम नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त बयानों के चलते आलोचना का सामना कर चुके हैं। ममदानी ने एक सवाल पर कहा था कि हमें नरेंद्र मोदी को उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम इजरायली पीएम नेतन्याहू को देखते हैं। नेतन्याहू जैसे गाजा के लिए जिम्मेदार हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी गुजरात के 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी पर जोहरान ममदानी के इस बयान की भारत और अमेरिका में आलोचना हुई थी। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो अमेरिकन और हिंदू समुदाय ने घृणास्पद बताया था। कई लोगों ने कहा था कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी बरी हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी के बाद ममदानी को माफी मांगना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का मेयर इलेक्शन इस साल दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जोहरान ममदानी है। जोहरान ने इलेक्शन में कूदने के बाद से अपने प्रचार के तरीके से दुनिया का ध्यान खींच लिया था। अब बात करते हैं उनकी पार्टनर रमा दुआजी की। साल 2021 जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जा चुके थे और इसी दौरान एक डेटिंग ऐप पर उनकी मुलाकात हुई रमा दुआजी से। पहली डेट हुई, उसके बाद कैफे कहवा हाउस में वहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता जो सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि विचारों, समानता और संघर्ष के साझा नजरिए का था। रिश्ता गहराता गया। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।